एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। मैं क्या कर लेता हूं, लंबाई और चौड़ाई को लिख लेता हूं। चौड़ाई हमें बताया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 15% का भिन्न लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 15/100। 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यह होगा 3/20। ठीक है जी। तो आपसे कहा कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, यानी तुलना किससे हो रही, चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितनी है उसकी, 20 है, ऐसा मान लेता हूं मैं। ये एक्यूरेटली अनुपात में है, रेशो में है। तो इसकी चौड़ाई क्या है, 20 है। तो इससे 3 ज्यादा क्या होगी, लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी होगी हमारी, 23। ये अनुपात में है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं इनको एग्जैक्ट मान लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इनके साथ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक जो कॉमन नंबर हटा रखे उसे क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मान लो ये 23x है और ये 20x है हमारी। ठीक है, यानी लंबाई क्या हमारी 23x और चौड़ाई क्या हमारी 20x है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है, 460 मीटर वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये आपको पता है। तो 460। ठीक है, लंबाई कितनी हमारी 23x है और चौड़ाई 20x बराबर 460। अब क्या करूं, हमें x का मान निकालना, तभी तो हम चौड़ाई को बता पाएंगे। x का मान 20 से गुणा करके हमारी चौड़ाई आएगी, तो हमें x निकालना। इनको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 0 से 0, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्योंकि ये गुणा में इधर जाके भाग में जाने, इसलिए डायरेक्ट काट रहा हूँ। 23 से 23 कट गया, तो इधर x की x से करोगे तो यहाँ होगा x², इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो x का मान भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो चौड़ाई क्या होगी हमारी, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, x की जगह पे 1 रख देता हूँ, तो कितनी आएगी हमारी 20 मीटर आ जाएगी हमारी चौड़ाई। लंबाई पूछता तो कितनी आती, 23 आ जाती।